एक बार सोचो, आप एक इंटरव्यू में जाते हो, आप नर्वस हो, आप सब कुछ जानते हो अपने टॉपिक के बारे में, लेकिन इंटरव्यूअर आपको सिलेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक दूसरा बंदा था जिसने इंटरव्यूअर को अच्छा फील कराया। उसने सही वक्त पे सही बात कही, उसने सुना, उसने समझा, और वो सिलेक्ट हो गया। या सोचो एक और सीन, आप एक पार्टी में जाते हो जहां आप किसी को नहीं जानते, अकेला फील करते हो, लेकिन एक इंसान है वहां जो आके आपका नाम पूछता है, आपकी बात सुनता है, आपके बारे में जेन्युइनली क्यूरियस होता है, और उस रात वो आपका दोस्त बन जाता है। ये स्किल्स नेचुरली कुछ लोगों में होती हैं, लेकिन क्या ये सीखी जा सकती हैं? एक आदमी ने यही प्रूव किया। उसने एक ऐसी बुक लिखी जो आज तक की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक है। वो बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और उसका नाम था डेल कार्नेगी। आज हम इस बुक को डिटेल में समझेंगे, लेसन्स को स्टोरी की तरह सुनेंगे, और देखेंगे कि ये आज के जमाने में भी कितनी काम की है। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। डेल कार्नेगी का जन्म। डेल कार्नेगी 188 को हुआ था, एक छोटे से गांव में, मिसौरी, अमेरिका में। उनका परिवार बहुत गरीब था, खेत में काम करते थे। उनके पास न पैसा था, न कनेक्शंस थे, न कोई बड़ा बैकग्राउंड था। लेकिन कार्नेगी के अंदर एक चीज थी जो उन्हें बाकी लोगों से अलग करती थी। वो लोग से मोहब्बत करते थे, लोगों से बात करना उन्हें अच्छा लगता था, उनकी स्टोरी सुनना उन्हें पसंद था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर सेल्स का काम किया। तुम्हार जानो कितना मुश्किल होता है सेल्स का काम। रोज नई जगह, नए लोग और रिजेक्शन का डर। लेकिन कार्नेगी ने सेल्स में भी एक चीज नोटिस की। जो लोग लोगों को समझते थे वो ज्यादा बेचते थे। जो लोग सिर्फ अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते थे वो पीछे रह जाते थे। ये रियलाइजेशन उनके लिए टर्निंग पॉइंट थी। फिर उन्होंने पब्लिक स्पीकिंग सिखाना शुरू किया। न्यूयॉर्क में क्लासेस लेने लगे। एक दिन वो YMCA के डायरेक्टर के पास गए और बोले कि मुझे एक क्लास देने दो पब्लिक स्पीकिंग की। डायरेक्टर ने कहा ठीक है, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगा जो स्टूडेंट्स आएंगे उनसे। कार्नेगी ने हां बोल दिया। वो क्लास इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग दूर दूर से आने लगे। कार्नेगी फेमस हो गए। उनकी पब्लिक स्पीकिंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी। फिर 1936 में उन्होंने अपना सब कुछ एक बुक में डाल दिया। वो बुक थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। ये बुक सिर्फ 3 महीने में 1 लाख कॉपीज बिक गई। आज तक इस बुक की 3 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। ये 47 से ज्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी है, और आज 2026 में भी ये बुक बेस्ट सेलर लिस्ट्स में होती है। वॉरेन बफेट ने इस बुक को पढ़ा जब वो सिर्फ 15 साल के थे। उन्होंने कहा कि इस बुक ने उनकी जिंदगी बदल दी। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक इंसान एक सेल्फ हेल्प बुक को क्रेडिट देता है। तो इस बुक में ऐसा क्या है? बुक का मेन आइडिया, कार्नेगी एक सिंपल सच कहना चाहते थे। वो सच ये है कि इंसान एक इमोशनल क्रिएचर है। हम लॉजिक से नहीं, फीलिंग से डिसाइड करते हैं। हम फैक्ट से नहीं, इज्जत और रिकॉग्निशन से मोटिवेट होते हैं। दुनिया में हर इंसान एक चीज चाहता है। वो चाहता है कि कोई उसे इंपॉर्टेंट समझे, कोई उसे वैल्यू दे, कोई उसे जेन्युइनली सुनने। बस यही है इस पूरी बुक का कोर। अब चलते हैं लेसन्स की तरफ, और हम इन्हें एक एक करके स्टोरी के साथ समझेंगे। पार्ट 1, लोगों के साथ डील करने के बेसिक रूल्स। लेसन नंबर 1, किसी को भी मत निकालो। कार्नेगी की जिंदगी में एक इंटरेस्टिंग चीज थी। वो क्रिमिनल से भी मिलते थे। एक बार वो एल कपोन से मिले। एल कपोन एक डेंजरस गैंगस्टर था, लेकिन जब कार्नेगी ने उसे उनका पर्सपेक्टिव समझने के लिए सुना, तब उन्होंने नोटिस किया कि एल कपोने भी अपने आप को गलत नहीं मान रहा था। वो सोच रहा था कि उसने जो किया वो सही था। ये सुन के हैरानी होती है, लेकिन कार्नेगी ने यह समझा कि दुनिया में कोई भी इंसान खुद को विलन नहीं समझता। हर इंसान के पास अपनी रीजनिंग होती है, अपना जस्टिफिकेशन होता है। तो जब तुम किसी को सीधा बोलते हो कि तुम गलत हो, क्या होता है? वो अपना दिमाग बंद कर लेता है, वो डिफेंसिव हो जाता है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता।
वो बस अपने आप को बचाने में लग जाता है। कार्नेगी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म एक बूमरांग की तरह होती है। तुम फेंकोगे तो वो वापस तुम्हारे पास ही आएगी। कोई रिजल्ट नहीं निकलता क्रिटिसिज्म से। रिलेशंस खराब होते हैं, ट्रस्ट टूटता है। तो क्या करना चाहिए? अगर कोई गलत है और तुम उन्हें समझाना चाहते हो, तो पहले उनके पर्सपेक्टिव में घुसो, उनकी सोच समझो, फिर अपनी बात रख, सॉफ्टली, बिना जज किए। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो। घर में कोई काम नहीं करता, तुम्हारा रूममेट या फैमिली मेंबर। तुम गुस्से में आके बोलोगे तो वो भी गुस्से में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम एक चाय लेकर बैठो और बोलो कि यार क्या हुआ कुछ दिन से, सब ठीक है, तो कन्वर्सेशन ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। ये सिंपल लगता है, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम नेचुरली जज करने वाले हैं। हम नेचुरली अपनी बात कहना चाहते हैं। इस अर्ज को रोकना यही विजडम है। लेसन नंबर 2, सच्ची और दिल से तारीफ करो। कार्नेगी ने एक साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स का कोट यूज किया अपनी बुक में। विलियम जेम्स ने कहा था कि इंसान की सबसे गहरी जरूरत यह है कि उसे एप्रिशिएट किया जाए। सोचो अपनी जिंदगी में, कब तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिली? जब किसी ने तुम्हारी जेन्युइनली तारीफ की, जब किसी ने कहा कि यार तूने ये बहुत अच्छा किया, किसी ने नोटिस किया, किसी ने वैल्यू दिया। लेकिन यहां कार्नेगी एक इंपॉर्टेंट फर्क बताते हैं। जेन्युइनी अप्रिसिएशन और फ्लैटरी में फर्क होता है। फ्लैटरी झूठ होती है। फ्लैटरी सिर्फ अपना काम निकालने के लिए की जाती है। लोग समझ जाते हैं फ्लैटरी, और फ्लैटरी से उल्टा इफेक्ट होता है। लोग तुम पर ट्रस्ट नहीं करते। जेन्युइन अप्रिसिएशन सच्ची होती है। आप जेन्युइनली किसी में कुछ अच्छा देखे और उसे बताओ। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह एक इंसान का दूसरे इंसान से रियल कनेक्शन है। कार्नेगी रोज एक काम करते थे। वो अपने आसपास के लोगों में कुछ अच्छा ढूंढा करते थे। वेटर हो या ड्राइवर हो या ऑफिस का कलीग हो, कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, और वो चीज उन्हें बोलते थे। इसका रिजल्ट ये होता था कि वो लोग कार्नेगी को जेन्युइनली पसंद करते थे। उनके साथ काम करते वक्त एक्स्ट्रा मेहनत करते थे, क्योंकि कार्नेगी ने उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराया था। प्रैक्टिकल टिप ये है, आज से एक काम करो। रोज 3 लोगों की जेन्युइन तारीफ करो। 3 लोगों में कुछ अच्छा ढूंढो और उन्हें बताओ। एक हफ्ते में तुम्हारा सोशल लाइफ बदल जाएगा। लेसन नंबर 3, दूसरे की जरूरत के बारे में सोचो, अपनी नहीं। कार्नेगी ने एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया। वो कहते हैं कि जब वो फिशिंग जाते थे तो वो अपनी पसंद का खाना नहीं लाते थे। वो मछलियों की पसंद का खाना लाते थे, क्योंकि मछली को पकड़ना था, तो मछली जो चाहती है वो देना पड़ेगा। हम जिंदगी में यही गलती करते हैं। हम सिर्फ अपनी नीड्स के बारे में सोचते हैं, अपना पर्सपेक्टिव देखते हैं, अपनी जरूरत बताते हैं, लेकिन दूसरा इंसान भी वही कर रहा होता है। वो भी अपनी नीड्स देख रहा है। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी माने, तुम्हारे साथ काम करे या तुम्हारा कोई काम निकाले, तो पहले ये सोचो कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी डिजायर क्या है, और फिर अपनी बात को उस एंगल से प्रेजेंट करो। एक सिंपल एग्जाम्पल, अगर तुम अपनी कंपनी में सैलरी रेज मांगना चाहते हो, तो ये मत कहो कि मुझे पैसे की जरूरत है। ये कहो कि मैं कंपनी के लिए ये रिजल्ट्स ला सकता हूं अगर मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। कंपनी का पर्सपेक्टिव लो। ये शिफ्ट इन थिंकिंग सब कुछ बदल देता है। पार्ट 2, लोगों को जेन्युइनली पसंद करने का तरीका। लेसन नंबर 4, जेन्युइनली इंटरेस्टेड रहो दूसरों में। कार्नेगी ने एक कंपैरिजन दिया। वो कहते हैं कि एक कुत्ता दुनिया का बेस्ट सोशल एनिमल है। क्यों? क्योंकि जब तुम घर आते हो, वो तुमसे मिलके जेन्युइनली खुश होता है। वो अपना प्यूरे अटेंशन तुम पे देता है। वो जज नहीं करता, वो अपनी बात नहीं करता, वो बस तुम्हारे साथ होता है। और इसीलिए लोग कुत्ते से प्यार करते हैं। ह्यूमंस में ये क्वालिटी रेयर हो गई है। हम मिलते हैं तो अपने फोन देखते हैं। हम कन्वर्सेशन करते हैं तो सोचते रहते हैं कि अब हम क्या बोलेंगे। हम जेन्युइनली सुन नहीं रहे होते। कार्नेगी कहते हैं कि अगर तुम जेन्युइनली लोगों में इंटरेस्टेड हो जाओ,
उनकी जिंदगी के बारे में क्यूरियस हो जाओ, उनकी प्रॉब्लम सुनने लगे, तो तुम 2 साल में उतने दोस्त बना लोगे जो कि एक इंसान 2 साल में लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करके नहीं बना सकता। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है। हम सोचते हैं कि इंप्रेस करने से लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक्चुअली जेन्युइनली सुनने से लोग पसंद करते हैं। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करो। अगले बार किसी से मिलोगे तो सिर्फ उनके बारे में बात करो। उनके काम के बारे में पूछो, उनके फैमिली के बारे में पूछो, उनकी हॉबीज के बारे में पूछो। पूरी कॉन्वर्सेशन में अपने बारे में एक भी बात मत करो और देखो कि कॉन्वर्सेशन के बाद वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। लेसन नंबर 5, मुस्कुराओ। ये फ्री है लेकिन बहुत वैल्यूएबल है। कार्नेगी ने एक स्टोरी बताई थी। एक आदमी था जो एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर का मैनेजर था। उसने अपने सारे एम्प्लॉइज को ट्रेन किया था कि जब भी कोई कस्टमर आए तो जेन्युइनली मुस्कुराओ। सिर्फ लिप सर्विस नहीं, दिल से मुस्कुराओ, आंखों से मुस्कुराओ। स्टोर की सेल्स बढ़ गई। क्यों? क्योंकि एक स्माइल एक मैसेज भेजती है। वो मैसेज होता है कि मुझे तुमसे मिलके खुशी हुई, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरे लिए वेलकम हो। यह कोई छोटा मैसेज नहीं है। इंसान का ब्रेन बहुत सेंसिटिव है सोशल सिग्नल्स के लिए। हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि सामने वाला जेन्युइनली खुश है या नहीं। कार्नेगी कहते हैं कि अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा मुस्कुराने का, तो फिर भी एक काम करो, फोर्स करो अपने आप को। क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारा दिमाग जेन्युइनली थोड़ा बेटर फील करने लगता है। ये एक 2 वे स्ट्रीट है। स्माइल करो रोज, चाहे मूड हो या ना हो। लेसन नंबर 6, नाम सबसे मीठा शब्द होता है। यह लेसन सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसका डेप्थ बहुत बड़ा है। कार्नेगी कहते हैं कि एक इंसान का नाम उसकी आइडेंटिटी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जब कोई तुम्हारा नाम लेता है तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है, अटेंशन आती है, एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आता है। नेपोलियन बोनापार्ट को सब लोग जानते हैं उनकी मिलिट्री स्किल्स के लिए, लेकिन एक और स्किल थी जो उन्हें उनके सोल्जर्स से अलग करती थी। वो अपने सोल्जर्स के नाम याद रखते थे। हजारों सोल्जर्स थे उनके, लेकिन वो कोशिश करते थे कि जितने ज्यादा नाम याद रहे उतने ज्यादा याद रखे। और जब वो किसी सोल्जर से मिलते थे और उसका नाम लेते थे, तो वो सोल्जर उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रैक्टिकल टिप ये है, जब भी कोई नई बात तुमसे मिलता हो तो उनका नाम 3 बार कॉन्वर्सेशन में यूज करो। ये नाम ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है और अगले बार जब तुम मिलोगे तो नाम याद रहेगा। नाम भूलना एक मैसेज भेजता है कि तुम मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे कि मैं तुम्हारा नाम याद रखूं। नाम याद रखना एक मैसेज भेजता है कि तुम मेरे लिए मैटर करते हो। लेसन नंबर 7, सुनो, सिर्फ सुनो, बाकी बाद में। कार्नेगी ने एक डॉक्टर की स्टोरी बताई। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, बड़ा गुस्से में। डॉक्टर के सिस्टम के बारे में कंप्लेंट्स थीं। डॉक्टर ने एक काम किया, वो चुप रहा। उसने पूरी तरह से पेशेंट को सुना। पेशेंट बोलते बोलते थक गया। फिर डॉक्टर ने स्लोली अपनी बात रखी। पेशेंट ने माना। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें जेन्युइनली सुना जाता है तो तुम्हारा गुस्सा नेचुरली कम हो जाता है, तुम्हारा डिफेंसिवनेस खत्म हो जाता है, तुम ओपन हो जाते हो। कार्नेगी कहते हैं कि दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बातें करता हो। सबसे इंटरेस्टिंग इंसान वो होता है जो सबसे ज्यादा ध्यान से सुनता हो। आज का जमाना डिस्ट्रैक्शंस का जमाना है। हर किसी के हाथ में फोन है, कोई किसी को पूरी तरह नहीं सुन रहा। इस एनवायरनमेंट में अगर तुम जेन्युइनली सुनने वाले बन जाओ तो तुम ऑटोमेटिकली लोगों में खास हो जाते हो। ये स्किल है, इसको डेवलप करो। कॉन्वर्सेशन में फोन मत देखो, बीच में मत कतो, हाँ मत करो, सिर्फ एक्चुअली सुनो। पार्ट 3, लोगों को अपनी तरफ लाना फोर्स के बिना। लेसन नंबर 8, आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़ो, तुम जीत भी गए तो हार गए। कार्नेगी एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट में कोई जीतता नहीं होता। अगर तुम किसी से आर्ग्यू करो और तुम जीत जाओ, मतलब तुमने उन्हें प्रूव कर दिया कि वो गलत हैं, तो भी तुमने क्या पाया? वो तुम्हारे साथ फील बुरा करेंगे,
वो तुमसे दूर रहेंगे, रिश्ता खराब होगा। तो जीतते हुए भी आप हारे, और अगर तुम आर्ग्यूमेंट हार जाओ तो क्लियरली तुम हारे। तो दोनों केसेस में लूज होता है। कार्नेगी कहते हैं कि अगर कोई तुमसे आर्ग्यू करे और तुम जेन्युइनली सोचते हो वो गलत है, तो एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करो। पहले उनकी बात पूरी सुनने दो, बीच में मत कटो। फिर कहो कि ये इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, मैं इस एंगल से नहीं सोचा था। फिर अपनी बात रख। ये अप्रोच दो चीजें करता है। एक तो दूसरा इंसान फील करता है कि उसे सुना गया, और दूसरा, अब वो भी तुम्हारी बात सुनने के लिए ओपन है। लेसन नंबर 9, गलती मानो जब गलती हो। ये लेसन खुद कार्नेगी के लिए भी बहुत खास था। कार्नेगी ने एक बार एक पुलिस ऑफिसर से एक पार्क में एनकाउंटर किया। कार्नेगी का डॉग बिना लीश के पार्क में घूम रहा था, जो कि टेक्निकली इल्लीगल था। ऑफिसर ने वार्निंग दे दी। कार्नेगी ने हां कहा। अगले हफ्ते फिर कार्नेगी पार्क में आया। डॉग फिर बिना लीश के था। ऑफिसर फिर आ गया। इस बार कार्नेगी ने कुछ नहीं सोचा, सीधा बोला ऑफिसर को कि मैं जानता हूं मैंने गलती की, ये दोबारा नहीं होगा। आप पेनल्टी देना चाहते हैं तो दें। ऑफिसर ने सुन के कहा कि रहने दो, जाओ। कार्नेगी ने यहां एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी। जब तुम गलती मानते हो, और वो भी जल्दी और क्लियरली, तो दूसरा इंसान एक्चुअली तुम्हारा डिफेंस करने लगता है। वो तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन जब तुम डिफेंसिव होते हो, जब तुम आर्ग्यू करते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, तब दूसरा इंसान और ज्यादा अटैक करता है। अपनी गलतियां मानो, सीधा मानो, बिना बहाने के। ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है। लेसन नंबर 10, दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराओ, जेन्युइनली। कार्नेगी की पूरी बुक एक इस लेसन पे आ जाती है। वो बार बार कहते हैं कि हर इंसान एक डीप डिजायर रखता है कि उसे इंपॉर्टेंट माना जाए, उसे नोटिस किया जाए, उस वैल्यू दिया जाए। कार्नेगी ने एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया। चार्ल्स श्वाब, जो कि कार्नेगी स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट थे, उन्हें कार्नेगी ने एक काम के लिए चुना। कोई नया नहीं था वो, लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि उन्होंने श्वाब में एक खास क्वालिटी देखी थी। श्वाब लोगों को जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील करा सकते थे। वो जेन्युइनली उन्हें अप्रिशिएट करते थे, और इसलिए उनके साथ काम करने वाले लोग हमेशा अपना बेस्ट देते थे। ये एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी है। ये एक इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो आज से एक चीज प्रैक्टिस करो। जब भी कोई तुम्हारे लिए कुछ करे, बड़े या छोटे, जेन्युइनली शुक्रिया करो। उन्हें बताओ कि उनके काम ने क्या फर्क किया। सिर्फ थैंक यू मत कहो, बताओ कैसे काम आया उनका काम। ये उन्हें जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील कराएगा। पार्ट 4, इंसान को बदलना बिना हर्ट किए। लेसन नंबर 11, पहले तारीफ करो, फिर सजेस्ट करो। कार्नेगी कहते हैं कि डेंटिस्ट पहले एनेस्थीसिया देता है, फिर काम करता है। तकलीफ होगी तब भी, लेकिन बहुत कम। इसी तरह जब तुम किसी को कुछ समझाना चाहते हो या उनकी गलती निकलनी हो, तो पहले उनकी जेन्युइन अच्छाई तक मानो, फिर अपना पॉइंट रख। घर में एग्जाम्पल लो। अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो सीधे मत बोलो कि तुम हमेशा ऐसा करते हो। पहले कहो कि मुझे पता है तुम बहुत मेहनत करते हो, और फिर बोलो कि इस एक जगह हम कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। यह अप्रोच इंसान को ओपन रखती है। वो डिफेंसिव नहीं होता, और तुम्हारी बात सुनने के लिए रेडी रहता है। लेसन नंबर 12, गलती सीधे मत बताओ, सजेस्ट करो। कार्नेगी ने एक एडिटर की स्टोरी बताई, जिसने एक नई राइटर की स्टोरी में बहुत सारी गलतियां नोटिस की। अगर वो सीधे कहे कि ये गलत है, तो राइटर डिस्करेज हो जाता। लेकिन एडिटर ने कुछ अलग किया। उसने कहा कि यह स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे इस पार्ट में कुछ और डिटेल चाहिए थी, और इस पार्ट को थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो और बेटर लगेगा। राइटर ने खुशी खुशी चेंजेस किए, स्टोरी बेटर बनी, और रिश्ता भी अच्छा रहा। डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से लोग श्रिंक हो जाते हैं, सजेशन से लोग ग्रो करते हैं। फर्क सिर्फ वर्ड्स का नहीं, अप्रोच का है। कंक्लूजन, ये बुक क्यों अभी भी रेलेवेंट है? 1936 में जब कार्नेगी ने यह बुक लिखी, तब दुनिया में इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था,
स्मार्टफोन्स नहीं थे। लेकिन ये बुक आज भी उतनी ही काम की है। क्यों? क्योंकि इंसान नहीं बदला। इंसान आज भी रिकॉग्निशन चाहता है। इंसान आज भी चाहता है कि कोई उसे जेन्युइनली सुने। इंसान आज भी अपना नाम सुन के खुश होता है। इंसान आज भी क्रिटिसिज्म से डिफेंड होता है और एप्रिसिएशन से ओपन होता है। टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया बदली, लेकिन इंसान की कोर साइकोलॉजी नहीं बदली। ये बुक एक काम की चीज सिखाती है, रिलेशनशिप की पावर, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। आज के जमाने में जो लोग लोगों के साथ अच्छे से डील कर लेते हैं, वो हमेशा आगे जाते हैं। डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, स्किल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों से कनेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉरेन बफेट ने 15 साल की उम्र में यह बुक पढ़ी। उन्होंने कार्नेगी की पब्लिक स्पीकिंग क्लास भी की। आज उनके ऑफिस में सिर्फ 2 सर्टिफिकेट्स हैं, एक उनकी कॉलेज डिग्री का और दूसरा कार्नेगी की क्लास का। वो दोनों में कार्नेगी की क्लास को ज्यादा वैल्यू देते हैं। ये कुछ बता देता है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ रहें, तुम्हें फॉलो करें, तुम्हारी माने, तुमसे रिश्ते रखें, तो एक चीज याद रखो, लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराओ, जेन्युइनली, दिल से। सुनो उन्हें, उनका नाम लो, तारीफ करो, गलतियां मानो, आर्ग्यूमेंट से दूर रहो और जेन्युइनली क्यूरियस रहो उनकी जिंदगी में। यह फॉर्मूला आज से 3000 साल पहले भी काम करता था, आज भी काम करता है और 3000 साल बाद भी करेगा, क्योंकि ये इंसान का फॉर्मूला है। दोस्तों, ये थी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की डिटेल समरी। डेल कार्नेगी की ये बुक एक बार नहीं, बार बार पढ़ी जानी चाहिए। हर बार कुछ नया मिलता है। अगर आपको आज की ये समरी वैल्यूएबल लगी, अगर आपने कुछ नया सीखा, अगर आपको लगता है कि ये किसी और के काम आ सकता है, तो प्लीज इग्नाइट थॉट्स को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो लाइक करो और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो अपनी लाइफ बेटर बनाना चाहते हैं, जो अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली बुक समरी में। तब तक पढ़ते रहो, सीखते रहो और ग्रो करते रहो।